श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है माघ मास के गुप्त नवरात्रों का बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और इन गुप्त नवरात्रों के अंदर आपको ये एक दीपक का उपाय करना है, जिसके अंदर आपको 2 लंबी बाती लगानी है, एक आटे का दीपक लेना है, चुपचाप रख करके चले आ जाना। जीवन भर आपका परिवार खुश रहेगा। जिस कामना से आप इस उपाय को करेंगे पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके परिवार में खुशियां लाएगा, धन संपदा वैभव को भी बरकत करेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो कि आपको 2 लंबी बाती के आटे के दीपक से करना होगा। ये किस लिए करना है? अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, प्रदोष कर लिया, आपकी वो इच्छा पूरी हो ही नहीं रही है जो कि आप अपने परिवार के लिए, उसकी उन्नति के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं, नहीं हो रही है, तो ये जो माघ मास के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं ना, इन माघ मास के गुप्त नवरात्रों में इस 2 लंबी बाती के आटे के दीपक का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कब करना है, कैसे करना है, पूरे नियम के साथ करना है। आपको ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको इसके अंदर 2 लंबी बाती लगानी है ना, 2 लंबी बाती, जैसे कि एक ये लंबी बाती हो गई और दूसरी भी आपको लंबी बाती ले लेनी है। लेकिन क्रम आपको क्या करना है कि इन दोनों लंबी बातियों का जो मुख है, इन दोनों के दोनों मुखों को आपको जोड़ना है। कैसे करके जोड़ना है, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस तरीके से आपको इन दोनों मुखों को यहां से जोड़ देना है। जोड़ दोगे, जोड़ देने के पश्चात इसी दीपक के अंदर आपको रख देना है। और जो ये दीपक आप तैयार करोगे ना, ये आपको अपने घर का जो आटा है, चाहे गेहूं का आटा ले लो या जौ का आटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आटे से आपको इस दीपक को तैयार करना है। 2 लंबी बाती लगानी है और दोनों की दोनों बातियों का मुख आपको इस तरीके से जोड़ देना है। इस दीपक के अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, भैंस का घी नहीं भरना है, गौ माता का घी भरना है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल अपने घर का भरना और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम तरीका, जब भी आप यहां पर पहुंचेंगे, अगर आप इस वाले उपाय को सुबह कर रहे हैं तो सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर आप कर लेना, वरना आप इसे प्रदोष काल में या फिर रात्रि में करना। या तो आप प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर, या फिर आपको रात्रि में इस वाले उपाय को करना है। ठीक है, गुप्त नवरात्रि की तिथियों के अंदर आपको यह वाला उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो पूजा अर्चना कर लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, जल समर्पित करने का नियम कहता है कि आप जब भी इस जल को समर्पित करेंगे, शिव शक्ति का स्मरण करेंगे। किनका? शिव शक्ति का स्मरण करेंगे। स्मरण करने के पश्चात आपको अपनी कामना यहां पर नहीं कहनी है, आप केवल बाबा से विनती करना, आपके जीवन के दुख कष्टों को हरने के बारे में, जो परेशानियां जीवन में आ रही है उन परेशानियों को खत्म करने की कामना करके। ठीक है, जब आप पूजा पाठ करके जल चढ़ा करके वापस घर की तरफ चले जाएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर खड़े होकर, ये चीज ध्यान रखना, शिवालय की चौखट पर खड़े होकर के उस दीपक को आपको इस चौखट पर रखना है, जिसकी दोनों बत्तियां आपने जोड़ी हुई है इस तरीके से, है ना। और इसे यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। बत्ती का जो मुख रहेगा ना, शिवलिंग के ठीक समक्ष में रखना, शिवलिंग की तरफ में रखना। वहीं खड़े होकर के आपको दोनों हाथ फैला करके अपनी झोली पसार करके बाबा से अपनी कामना, अपनी विनती, अपनी कार्य सिद्धि की जो भी विनती करनी है वो आप कर लेना। ध्यान रखना, जब भी आप इस दीपक को लगाएं, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाएं। चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी इस तरीके से लगा करके कामना कह करके मुस्कुरा करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, नवरात्रे खत्म होने तक आपकी जो कामना है ना वो पूरी जरूर होगी,
पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है ना, सुख शांति नहीं है, साथ ही साथ क्लेश बहुत ज्यादा रहता है ना, परिवार में धन संपदा नहीं आ रही है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, वैभव में कमी आ रही है, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि के लिए, परिवार की तरक्की के लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर करना। कल का मतलब कि आपको करना होगा ये जो भी गुप्त नवरात्रि का सोमवार आ जाए, उस सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सोमवार को नहीं कर पाओ तो फिर आप अष्टमी तिथि के दिन करना, इसके अलावा किसी और दिन नहीं करना है। क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि वैभव धन संपदा को बढ़ाने वाला एकमात्र अचूक उपाय है ये। आपको क्या करना है, थोड़े से लेने होंगे आपको सफेद फूल। कितने? जितनी आपकी श्रद्धा उतने सफेद फूल आपको ले लेने हैं, लेकिन एक फूल को छोड़ करके। कौन सा वाला फूल? ये जो केतकी का फूल होता है ना, इसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ये ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन, है ना। चंदन आपको लाल मिल जाए तो लाल ले लीजिए, पीला मिल जाए तो पीला ले लीजिए। पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में जो आता है वो आपको लेना है। और थोड़ा सा लेना होगा शहद। ये जो शहद होता है ना, ये आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को काट करता है ना। किसकी वजह से आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं आ रहा है, उन सभी चीजों का काट करता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में किसी भी दिन। लेकिन सबसे विशेष तिथि मैंने बताई है सोमवार और अष्टमी के दिन। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पूजा पाठ करनी है वो पहले कर लेना, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो थोड़ा सा शहद लिया है ना, इन शहद को आपको अपनी दाहिने हाथ की जो बीच की 3 उंगलियां होती है ना, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगलियों को आपको इस वाले शहद के अंदर डुबोना है। और डुबो करके माता का जो हस्त कमल है, कटी भाग है, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इस तरीके से फेर देने हैं, है ना। तीनों की तीनों उंगलियों को आपको इस तरीके से कटी भाग के चारों तरफ फेर देना, लगा देना। लगा देने के पश्चात जितने भी फूल आपने सफेद फूल लिए हैं, उन सभी सफेद फूलों पर चंदन की 1-1 बिंदी लगाकर, चाहे वो लाल चंदन हो पीला चंदन हो, चंदन की 1-1 बिंदी लगा करके शिवलिंग का श्रृंगार करना है गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन। अष्टमी का दिन माता महागौरी का होता है, मैया पार्वती का होता है। इन सभी पर चंदन की 1-1 बिंदी लगा करके और इन सभी सफेद फूलों से आपको इस शिवलिंग का श्रृंगार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी व्यक्ति, जो घर की स्त्री नारी बहन बेटी पुरुष गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार के दिन या अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति शिवलिंग का श्रृंगार इन सफेद फूलों से चंदन लगा करके कर देता है ना, उसके जीवन का श्रृंगार फिर महादेव करता है। उसको फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है, वो जो मांगता है वो सब कुछ मिलता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है ना, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो असफलता मिलती है, सफलता बिल्कुल मिलती ही नहीं है, आपको लगता है आप इस दुनिया में बिल्कुल पनौती हैं, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है, किस्मत नहीं साथ दे रही है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हताश हो चुके हो, दुनिया से कह करके देख लिया काम नहीं हो रहा है, एक काम कीजिएगा बस। आपको क्या करना है, 1 लौंग का जोड़ा, इन गुप्त नवरात्रों में 1 लौंग का जोड़ा आपको लेना है। अपने सिर के ऊपर से 21 बार उसार करके अपनी कामना कह करके, ध्यान रखना, अपने सिर से उसार करके 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में अपनी कामना कह करके, अपनी तरक्की की कामना कह करके, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त चल रहा है, उसकी कामना करके किसी भी माता रानी के मंदिर में 1 लाल फूल के साथ
इस लौंग के जोड़े को समर्पित करके आ जाना। नवरात्रे खत्म होने तक आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।